किसी की बुराई करना, चुगली करना, किसी की बुराई करना, ईर्ष्या और जलन महसूस करना, ये सभी चीजें आपकी तरक्की और खुशियों में बाधा डालती हैं। इनका आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। क्या आपके भाग्य में जो लिखा है उसे कभी मिटाया जा सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आप जानेंगे कि क्या हमारे जन्म से पहले जो कुछ भी लिखा गया है उसे मिटाया जा सकता है। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो कृपया इस सुंदर कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मांत्रा फ्री पीस यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह प्राचीन समय की कहानी है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी थे। बहुत समय के बाद किसान के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। आसपास के सभी लोग किसान को बधाई देने आ रहे थे। एक दिन सुबह का समय था जब एक साधु ने किसान के घर के बाहर से भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आज किसान के घर में खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर बहुत दिनों के बाद एक बच्चे ने जन्म लिया है। कृपया इसका नाम रखें। जैसे ही साधु ने बच्चे को गोद में उठाया, उसने देखा कि बच्चे की बांह पर एक निशान था जो राजयोग का संकेत देता है। किसान ने जब साधु को हैरान और चिंतित देखा तो बोला, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? संत बोले, बेटा, मुझे चिंता नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है। क्या तुम्हारे बेटे के भाग्य में राजयोग लिखा है? किसान बोला, महात्मा जी, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते थे? संत ने कहा, बेटा, तुम्हारा बेटा एक दिन राजा बनेगा। वह 16 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और फिर वह इस नगर का राजा बनेगा। संत की बातें सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो सभी उसे देखने आने लगे। एक दिन उस नगर का राजा हिरण का शिकार करते हुए जंगल में काफी दूर निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। हिरण का पीछा करते हुए राजा को प्यास लग गई, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी देर तक जंगल में इधर उधर घूमता रहा। पानी की तलाश में भटकते हुए राजा उसी गांव में पहुंचा जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा पर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने को कहा और पानी लेने के लिए अपनी झोपड़ी के अंदर चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर जा रहे हैं। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने बताया कि वे सभी लोग रामू के घर जा रहे हैं क्योंकि उसके घर एक बहुत ही भाग्यशाली बच्चे ने जन्म लिया है और उसके बारे में एक साधु बाबा ने भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, सभी ने क्या भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा कि साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का हो जाएगा तो उसकी शादी इस राज्य के राजा की बेटी से कर दी जाएगी और उसका बेटा इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि एक साधारण किसान का बेटा उसकी बेटी से कैसे शादी कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हैं मैं अपनी बेटी की शादी एक साधारण किसान के बेटे से करूंगा? महात्मा बोले, राजन, इस बालक के भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। वो बोला, महात्मा जी, जो ईश्वर ने आपके लिए लिखा है उसे मैं मिटा दूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं भी वही हूं और आप भी वही हैं। देखिए। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने महल में वापस चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि किसी भी कीमत पर उस संत की भविष्यवाणी सच नहीं होने देनी चाहिए। अगले दिन राजा ने वेश बदला और रामू के गांव पहुंच गया।
लोगों से पूछते पूछते राजा रामू के घर पहुंच गया। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। आवाज सुनकर वह घर से बाहर आया और उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? राजा ने कहा, मैं एक धनवान व्यक्ति हूं और मेरा अपना कपड़े का व्यापार भी है और मैं पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर एक भाग्यशाली बालक ने जन्म लिया है और उसके भाग्य में राजयोग लिखा है। रामू ने कहा, हां धनवान, तुमने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बताओ। रामू ने कहा, हां धनवान, बताओ। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं धनवान, मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम तो एक साधारण किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कैसे कर सकते हो? सेठ की बात सुनकर रामू बोला, हां सेठ जी, आप सही कह रहे हैं, हम इस बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने को तैयार हूं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाएगा तो आप इसे मुझे लौटा दीजिएगा। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब आपका बच्चा 16 साल का हो जाएगा तो मैं इसे आपको लौटा दीजिएगा। यह कहकर राजा बच्चे को लेकर वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और वह मर जाएगा, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे नदी में छोड़ दे। काफी सोचने के बाद राजा ने एक लकड़ी का बक्सा लिया और बच्चे को बक्से में बंद करके पानी में प्रवाहित कर दिया। सोचा कि बक्सा नदी की गहराई में जाकर अपने आप डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। मैंने अपनी किस्मत में जो लिखा था उसे मिटा दिया। इस बीच वह बक्सा तैरता हुआ एक नदी के किनारे जा पहुंचा, जहां एक धनी व्यापारी सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा था। जब उस व्यापारी ने डिब्बा खोला और उसके अंदर एक बालक को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उस व्यापारी की कोई संतान नहीं थी। व्यापारी उस बालक को अपने घर ले गया। बालक को देखकर व्यापारी की पत्नी बहुत खुश हुई। जब उसने व्यापारी से पूछा कि यह किसका बालक है, तो व्यापारी ने उसे बालक के बारे में बताया और बताया कि वह किस प्रकार उस नदी में तैरता हुआ मिला था। व्यापारी और उसकी पत्नी ने बालक के लिए हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। अब वह बालक व्यापारी के घर में बड़ा होने लगा। व्यापारी ने उस बालक का नाम सूरज रखा। इस प्रकार धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन अध्यापक सूरज को पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो भी पूछते सूरज उसका तुरंत उत्तर देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज से कहा, संगीत, तुम बहुत समझदार और ज्ञानी हो, तुम भविष्य में बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहे थे, तभी वहीं से वही राजा गुजरा जो किसी काम से दूसरे राज्य जा रहा था। राजा की नजर जब सूर्य पर पड़ी तो वह वहीं रुक गया। राजा ने सूर्य से पूछा, बेटा तुम कौन हो, आप कहां रहते हैं और आपके पिता का नाम क्या है? सूरज बोला, महाराज, मैं सेठ हीरालाल का बेटा हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना काम पूरा करके जब राजा वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और हीरालाल से कहा कि आपका बेटा बहुत समझदार और बुद्धिमान है। राजा की बातें सुनकर सेठ हीरालाल बोला, महाराज, मैं इसका असली पिता नहीं हूं, मैंने तो बस इसका पालन पोषण किया है, लेकिन यह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका बेटा नहीं है? तो फिर तुम्हें यह लड़का कहां मिला? तब सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी बताई कि कैसे उसे बहते पानी में एक डिब्बे में वह मिला। राजा ने जब सेठ हीरालाल की बातें सुनी तो वह हैरान रह गए। राजा समझ गए कि यह बच्चा वही है जिसे उन्होंने 16 साल पहले नदी में फेंक दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बात कर ही रहे थे कि तभी सूरज वहां आ पहुंचा। राजा ने सूरज को देखा तो सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मुझे किसी काम से आगे जाना है। अगर आप मेरा एक पत्र अपने बेटे के जरिए रानी तक पहुंचा दें तो मैं उसे 50 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर सूरज ने राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा पत्र अवश्य पहुंचा दूंगा।
राजा ने चुपचाप पत्र में संदेश लिखकर उस पर मुहर लगा दी और पत्र सूरज को देकर कहा, बेटा, इसे ले जाकर रानी के पास पहुंचा दो। सूरज पत्र लेकर चला गया। चलते चलते सूरज एक घने जंगल से गुजर रहा था कि रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात बिताने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। सूरज ने सोचा कि मैं रात यहीं बिता लूंगा। यह सोचकर सूरज घोड़े से उतर गया और झोपड़ी के अंदर चला गया। सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो और बिना अनुमति के अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भूल गया था और इसीलिए रात बिताने के लिए यहां आया था। सूरज की बात सुनकर बुढ़िया को उस पर दया आ गई, लेकिन फिर उसने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। डाकू थोड़ी देर में आने वाले हैं। अगर वे तुम्हें यहां देख लेंगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सूरज बोला, लेकिन मां, मैं इतनी भयानक रात में कहीं और नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं यहीं एक कोने में जाकर लेट जाऊं। यह कहकर सूरज एक कोने में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद डाकू अपने घर लौट आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा, डाकू अपने ने बुढ़िया मां से इसके बारे में पूछा। बुढ़िया मां ने उन्हें बताया कि उसका नाम सूरज है। वह बहुत नेक दिल बच्चा है और वह राजा के काम से महल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें शक हुआ। वे राजा की गतिविधियों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से पत्र निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र पढ़ते ही लुटेरों को सब कुछ समझ में आ गया। बुढ़िया ने उनसे पूछा कि पत्र में क्या लिखा है। लुटेरों में से एक ने बताया कि पत्र में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसे मारकर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे वहां पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी मां ने जब यह सुना तो बोली, राजा कितना दुष्ट है, किसके हाथ पत्र भेज रहा है? वह उसे मार डालने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी मां ने सोचा कि मुझे इस मासूम लड़के को बचा लेना चाहिए। उसने लुटेरों को बताया। तब लुटेरों ने एक और पत्र लिखा और उस पत्र की जगह वापस सूरज की जेब में डाल दिया। इसके बाद लुटेरे वहां से चले गए। जैसे ही सुबह हुई, सूरज उठा और बूढ़ी मां को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। सूरज कुछ देर बाद महल पहुंचा और पत्र रानी को दे दिया। जब रानी ने पत्र पढ़ा तो पत्र में लिखा था कि यह लड़का बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसलिए आप मेरे आने से पहले इसका विवाह राजकुमारी से कर दें। रानी सोचने लगी कि राजा किसी अजनबी से राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि उस पत्र पर राजा की मुहर लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर रानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी बेटी की शादी उसी युवक से हुई है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने रानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब रानी ने बताया कि महाराज, आपने पत्र में जैसा लिखा था वैसा ही मैंने किया है। राजा ने रानी से पत्र दिखाने को कहा। रानी ने पत्र दिखाया तो राजा को पत्र में कुछ और ही लिखा हुआ मिला। यह देखकर राजा ने गुस्से में सिपाही से कहा कि जाकर सूरज को पकड़ो। सिपाही तुरंत गया और सूरज को पकड़कर ले आया। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा कि तुमने मेरी बेटी से छल से विवाह किया है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद नहीं मानूंगा। राजा की बात सुनकर सूरज बोला, लेकिन महाराज, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। सूरज की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद नहीं मानूंगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो एक सिपाही ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वे आपसे अभी मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को भीतर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी जब भीतर आए तो राजा ने उठकर उनका अभिवादन किया। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं वही व्यक्ति हूं जिसे आपने 16 साल पहले वादा किया था कि आप प्रारब्ध मिटा देंगे।
महात्मा के इतना कहते ही राजा चौंक गया। उसे सब याद आ गया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्यों राजन, आपने प्रारब्ध मिटा दिया? राजा ने नजरें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य से हार गया। महात्मा बोले, हे राजन, भाग्य से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब आप सूर्य को अपना दामाद स्वीकार कर लें और उसे अपना रहस्य सिखा दें। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राज्य उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी में। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।